मूंगफली एक खुश्क मेवा है जो कि दूसरे खुश्क मेवा जात के बरक्स ज़मीन पर उगता है। इसे आमतौर पर सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी फसल तैयार होने के बाद इसको सुखा लिया जाता है और फिर भूनने के बाद इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। भूनने के बाद इसका जायका बड़ा लजीज हो जाता है। भूनने से पहले ये कच्ची होती है और कच्ची मूंगफली का जायका बद जायका और फीका होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि मूंगफली के इस्तेमाल से दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। मूंगफली के इस्तेमाल से दिल की बीमारियों से वाक़ होने वाली मौत की शरह को 29% तक कम किया जा सकता है। अगर आप भी दिल के मरीज़ हैं तो आप मूंगफली को भूनकर ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। नाज़रीन, मूंगफली को गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। इसमें ऐसे बायो एक्टिव कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं जो कि सोचने की सलाहियत में बेहतरी लाते हैं और इंसान गुफ्तगू करने के अमल को भी बेहतर बनाते हैं। इस खुश्क मेवे में पाए जाने वाले पॉलीफ्यूनल्स मूड को खुशगवार बनाते हैं और आपके दिमाग को तरोताज़ा करते हैं और आपके सोचने की सलाहियत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अगर आप भी दिमाग की कमज़ोरी और नज़र की कमज़ोरी में मुब्तला हैं तो हम आपको यही मशवरा देंगे कि आप एक बार मूंगफली का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। एक और ज़बरदस्त फ़ायदा कि आप मूंगफली खाकर अपना वज़न भी कम कर सकते हैं क्योंकि इसमें चर्बी की मिकदार कम होती है। मूंगफली को दांतों और मसूड़ों के मसाइल की दवा भी कहा जाता है। इस खुश्क मेवे को भूनने के बाद इसमें नमक मिलाकर चबाने से दांतों और मसूड़ों की सेहत में इजाफा होता है। नमक मिली मूंगफली में नमक होता है, इसलिए नमक जो है वो जरासीम का खात्मा करता है जो कि हमारे दांतों के लिए मुफीद नहीं होते। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, मूंगफली ताकत का खजाना भी है। ये आपकी जिल्द को भी तरोताज़ा करता है। इसमें एक्जिमा पाया जाता है जो कि जिल्द की बीमारियों के खिलाफ बहुत मुफीद साबित होता है। नाज़रीन, इन तमाम फ़वाइद से फ़ायदा उठाने से पहले एक बार ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आप कहीं मैदे के मरीज़ तो नहीं हैं। अगर आपके मैदे में अल्सर है या आपके मैदे में कोई मसला है तो इस्तेमाल मत कीजिएगा।